नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। दोस्तों, जैसा आपको पता है, झारखंड में दूसरी बार जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद अब हेमंत सोरेन सरकार झारखंड के लोगों के लिए जो है 8 नई योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कौन कौन सी योजना जो है झारखंड की सरकार आपके लिए लेकर आने वाली है और इन योजनाओं से किस प्रकार जो है आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको एक एक योजना के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही जो है 8 नई योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सभी योजनाओं का जो लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय आपको जितने भी जरूरी कागजात हैं वो बहुत ही ध्यान से आवेदन करने हैं। यानी कि दोस्तों जो ये नई 8 योजनाएं हेमंत सरकार झारखंड के लोगों के लिए लेकर आ रही है, उसके लिए जब आप आवेदन करें तो कौन कौन सी बातों का जो है आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से कागज पत्र आपको लगाने हैं, सब कुछ दोस्तों आपको ध्यान में रखकर आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो हेमंत सरकार आपके लिए लेकर आने वाली है वो है मैया सम्मान योजना। और इस योजना का जो फॉर्म है वो एक बार फिर से भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि बहुत सारी महिलाओं का जब पहली बार अगस्त महीने के अंदर मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा गया था, तो दोस्तों उस समय बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो पात्र होने के बावजूद भी जो है उनका फॉर्म नहीं भरा गया था, जिस कारण से इन महिलाओं को जो है इस योजना का लाभ नहीं मिला था। ऐसे में दोस्तों हेमंत सरकार जो है एक बार फिर से शपथ लेने के बाद आपको इस योजना का जो है फॉर्म भरने का जो है अवसर दे रही है। इसलिए एक तरह से आपके लिए बहुत ही जो बड़ी खुशखबरी है वो है जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं लिया है और जिन्होंने अभी तक जो है फॉर्म नहीं भरा है, उन सभी के लिए जो है एक बार फिर से फॉर्म भराया जाएगा। और दोस्तों ये जो फॉर्म है मैया सम्मान योजना का, ये आपको किस प्रकार भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की जो है गलती नहीं हो। फॉर्म भरते समय आपको जो सभी बातें हैं उनको ध्यान में रखकर फॉर्म भरना है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो सही से एक्सेप्ट हो जाए, यानी कि रिजेक्ट नहीं हो। इसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और एक एक फॉर्म के अंदर जो बातें बताई गई है उनको किस प्रकार भरना है ये आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल नहीं हो। तो जिस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो ये मैया सम्मान योजना का फॉर्म आ चुका है और सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि आधार कार्ड, यानी कि आपके पास जो आधार कार्ड होना है वो बहुत ही जरूरी है। अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आप आधार कार्ड बनवा लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैंक खाता का जो पासबुक, यानी कि दोस्तों आपका एक समय का एक बैंक खाता होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसमें किसी परिवार के सदस्य का नाम जुड़ा हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका खुद का एक पर्सनल जो है अकाउंट, बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और इसके साथ ही दोस्तों आपका जो ये बैंक खाता है जो आप इसमें भर रहे हैं वो आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों जो अगला कॉलम आप देख सकते हैं, राशन कार्ड भी आपके पास होना जरूरी है। अगर दोस्तों आप सभी के पास राशन कार्ड नहीं है तो झारखंड में 5 लाख नए राशन कार्ड बनने जा रहे हैं, वो भी दोस्तों हेमंत सरकार जी शुरू करने वाले हैं। इसके बाद अगला कॉलम आप देख सकते हैं मतदाता पहचान पत्र। जी हाँ दोस्तों, जिसे वोटर आईडी भी कहते हैं, वोटर कार्ड भी कहते हैं, तो वो भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो अगला कॉलम आप देख सकते हैं पैन कार्ड का। दोस्तों पैन कार्ड वैकल्पिक है, मतलब कि आपके पास है तो आप इसमें बता सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर स्व घोषणा पत्र। स्व घोषणा पत्र क्या है दोस्तों? स्व घोषणा पत्र इसी फॉर्म का ही नाम है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो महिलाएं हैं मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहती है तो उनका यहाँ पर नाम भरना है। यहाँ पर लिखा है आवेदक का नाम, तो उस महिला का नाम यहाँ पर भरना है। साथ ही दोस्तों नीचे पिता या फिर पति का, यानी कि अगर आपका शादी हो चुका है तो आप अपने पति का नाम यहाँ पर लिख दीजिए।
अगर शादी नहीं हुआ है तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पता भरना है कि आपका जो ग्राम है वो कौन सा है। इसके बाद थाना यानी कि पुलिस स्टेशन का नाम भी आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक अपना जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो भी आपको यहाँ पर चिपकाना है। इसके बाद यहाँ पर पंचायत यानी कि आप कौन सी पंचायत के रहने वाले हैं वो यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद प्रखंड का नाम भरना है, साथ ही जिला आपका कौन सा है जिले का नाम भी आपको इसके अंदर लिखना है। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरना जरूरी है। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, मतदाता पहचान पत्र यानी कि दोस्तों जो वोटर आईडी कार्ड दिया है उसमें एक संख्या लिखा रहता है, वो संख्या आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद आधार संख्या और खाता संख्या, ये दोनों काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। यानी कि इन दोनों खाता संख्या और आधार संख्या को भरते समय आपको काफ़ी ध्यान रखना है। एक भी अंक जो है गलत नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपका जो इस योजना का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ पाएगा। नहीं तो क्या है, अगर इसमें आप अकाउंट नंबर और जो आधार नंबर है वो अगर सही से नहीं लिखेंगे और गलत लिख दिया तो इससे आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं आने में परेशानी होगी, आपका फॉर्म भी जो है रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए, जो भी आप इसके अंदर आधार संख्या आप अपनी लिख रहे हैं और अकाउंट नंबर जो आप लिख रहे हैं बैंक खाता संख्या, वो आप बड़े ही ध्यान से इसमें भरें। इसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है या जो खाता संख्या है वो आधार से लिंक्ड है या नहीं है। मतलब दोस्तों खाता नंबर जो है आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है, तो जल्दी से आप लोग इसको जुड़वा लीजिए, नहीं तो जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारी महिलाओं का पहले ऐसा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर बैंक का नाम यानी कि जो इसमें खाता संख्या भर रहे हैं आप फॉर्म के अंदर, तो वो किस बैंक का है उस बैंक का नाम भी आपको दोस्तों यहाँ पर भरना है। इसके बाद दोस्तों आपके पासबुक में एक IFSC कोड भी जो है लिखा होगा, वो यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड संख्या, आपके राशन कार्ड में एक संख्या लिखी रहती है, वो संख्या आपको इसके अंदर भरनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड संख्या वैकल्पिक है, यानी कि अगर पैन कार्ड है तो आप उसका नंबर लिख लीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे दोस्तों आप कोष्टक देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि आप कौन सी जो जाति से आते हैं, SC ST OBC, वो यहाँ पर आपको इस फॉर्म में भरना है। इसके बाद आपकी उम्र सीमा यानी कि आयु कितनी है वो भी इसके अंदर भरनी है। साथ ही जन्म तिथि आपके आधार कार्ड में लिखा होता है वो देखकर आप यहाँ पर भर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक का पहचान चिन्ह, यानी कि आपके शरीर पर कोई भी निशान है, काला चिन्ह है, तिल वगैरह है, तो वो आप यहाँ पर इसको भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर कोई पर्सनल मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के पास तो मोबाइल होगा ही, वो नंबर भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे आवेदक का जो है विवाहित है या नहीं, आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं है, तो आप यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस फॉर्म को पूरा भर लेना है और जो ये आंगनबाड़ी में जो आपको सहिया है उसको जमा करा देना है। इसके बाद वो जो है ब्लॉक जाकर जमा करा देंगे, तब जाके दोस्तों आपको मैया समान योजना का लाभ आना मिलना जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा है दिसंबर से मैया सम्मान योजना में मिलेंगे 2500 रुपये सचिव। यहाँ पर लिखा है जो कहते हैं वो करते हैं, यानी कि दोस्तों हेमंत सोरेन सरकार ने जो लागू किया है आप सभी को पता चल चुका है लगभग कि दिसंबर महीना से आप सभी को 2500 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। चौथा किस्त यानी कि जो 4 किस्त आप सबको अब तक जो मिला है वो 1000 रुपये मिला है। इसके बाद जितने भी महिलाएं का जो अभी तक नहीं मिला है तो आप परेशान मत होइए, सभी को जो अब मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर 2500 रुपये आपका 5 से 10 दिसंबर को आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है वो झारखंड के लोगों के लिए बहुत सारी नई नई योजनाएं जो है अब आपके लिए लेकर आने वाली है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तो जो है दूसरा टर्म सरकार का शुरू हुआ है और अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी योजनाएं जो है आपके लिए हेमंत सोरेन सरकार लेकर आएगी।
इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के निशान को भी दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में जो भी हेमंत सोरेन सरकार की योजनाएं आएंगी उनको समय समय पर हमारे चैनल द्वारा आपको जो है जानकारी दी जाएगी। फिर भी दोस्तों आपको कोई किसी भी योजना से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप अपना सवाल जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।